आज बहुत दुखी दिल के साथ आपकी खिदमत में कुछ बातें अर्ज़ करनी है। न्यूयॉर्क टाइम्स में निकोलस क्रिस्टोफ के एक कॉलम पर पूरी दुनिया में इस वक्त बहस जारी है। निकोलस क्रिस्टोफ ने अपने इस कॉलम में, जिसका उन्वान है द साइलेंस दैट मीट्स द रेप ऑफ पैलेस्टीनियंस, इस कॉलम में उन्होंने बहुत से इंकशाफात किए हैं और एक इंकशाफ ये भी है कि इजरायली जेलों में जो फ़लस्तीनी कैदी हैं उनको कुत्तों के ज़रिए रेप किया जाता है। आपने जेलों में औरतों के रेप के बारे में सुना होगा, बच्चों के साथ ज़्यादती के बारे में सुना होगा, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि जेल में किसी इंसान के साथ कुत्ते के ज़रिए भी बदफेली करवाई जा सकती है। निकोलस क्रिस्टोफ ने सबूतों के साथ जब ये पूरी कहानी न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखी तो इस पर इज़राइल की जो वज़ारत ख़ारजा उसने भी तरदीद की है और बहुत से जो अमरीकी अखबारात हैं उन्होंने भी निकोलस क्रिस्टोफ के ख़िलाफ़ एक झूठे इल्ज़ामात का मुहाज़ खोल दिया है। लेकिन दूसरी तरफ बतौर एक सहाफ़ी के मैं इस बात पर बड़ा परेशान हूँ और मुझे बड़ी तशवीश है कि निकोलस क्रिस्टोफ ने जिस फ़लस्तीनी कैदी के साथ दरिया उर्दन के मगरबी किनारे पर खुद मुलाकात करके कहानी लिखी है कि उसके साथ इजरायली जेल में कुत्ते के ज़रिए बदफेली करवाई गई, वो एक जर्नलिस्ट है, वो जो कैदी है वो एक सहाफ़ी है। और ये एक सहाफ़ी की कहानी नहीं है, ये बहुत से फ़लस्तीनी सहाफ़ियों की कहानी है। और ये जो निकोलस क्रिस्टोफ की जो पूरी स्टोरी है, जो अमेरिका से चल के वो वेस्ट बैंक पे आए और उन्होंने 13-14 फ़लस्तीनी कैदी जो कि इजरायली जेल से रहा हुए थे उनके साथ मुलाकात की और फिर सबूत इकट्ठे किए और फिर उनका आर्टिकल जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने छाप दिया। तो इस पर जो तूफ़ान बरपा है अमेरिका में भी और इजराइल में भी और कुछ यूरोपीय ममालिक के मीडिया में भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं जी कि झूठ बोला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। तो इस पर बहुत से जो हमारे जो फ़लस्तीनी सहाफ़ी भाई हैं वो ये पूछ रहे हैं कि ये जो 57 के करीब मुस्लिम ममालिक हैं, ये इनकी हुकूमतें क्यों खामोश हैं और इनमें से कोई आवाज़ क्यों बुलंद नहीं हो रही। और ऐसा लगता है कि जो निकोलस क्रिस्टोफ है जो कि एक अमरीकी सहाफ़ी है, उसकी अगर नौकरी नहीं जाती तो किसी ना किसी तरीके से उसकी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि निकोलस क्रिस्टोफ ने जिस जुर्रत और बहादुरी का मुज़ाहरा किया है वो आम तौर पे देखने में नज़र नहीं आती।